शरीफुल इस्लाम के बदन पर खून का एक कतरा भी नहीं मिला है। वो कपड़े कहां हैं? वो जो चाकू था, वो चाकू तो मिल गया है जो टूट गया 2.5 इंच, और वो शेर की तरह चलते गए थे और शेर की तरह चलते आए। 4 ही दिन में चलते आए। 37 लाख का क्लेम मिला, 25 लाख फौरन पास हो गया, और उस इंश्योरेंस कंपनी का विज्ञापन धड़ाधड़ चलना शुरू हो गया। धड़ाधड़ पहले से ही चल रहा था, उसमें और तेजी आ गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो मुंबई के हैं, उनके एसोसिएशन ने, 2 एसोसिएशन ने ज्वाइंट लेटर लिखा है, ज्वाइंट लेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को। उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बारे में क्या खबर है, क्या सूचना है, कुछ पता नहीं है। रिपोर्टें आ गई कि मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दोनों ने ज्वाइंट एक खत लिखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि ये आनन फानन में जो इतने बड़े बिल पास किए गए हैं, सो 4 दिन में ऐसा कौन सा इलाज हुआ है जिस पर 25 लाख रुपए खर्च हो गए? क्या 1,25,000 के भी स्वीट में अगर वो रह रहे हैं तो भी दवाइयों पर कौन सा खर्च हुआ है? ये जानना चाहते हैं कि 5 लाख रुपए पर डे, क्या वो सोना का पानी पी रहे थे? क्या हीरा खा रहे थे? क्या खा रहे थे? या सोने के बोतल में पी रहे थे, चांदी के बोतल में पी रहे थे पानी, या पानी विदेश से स्पेशल चार्टर से जा रहा था और स्पेशल चार्टर से आ रहा था तो जाने आने का खर्च उसमें इंक्लूड हुआ और इसलिए ब्लू वाटर वो पी रहे थे? सैफ अली खान, जो 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, और अगर इतना सीवियर ऑपरेशन हुआ, 6 सीवियर ऑपरेशन, तो 4 दिन के बाद सैफ अली खान शेर की तरह कैसे चलते आए? अगर 5 लाख रुपए पर डे का इलाज हुआ है तो आप इलाज की गहराई समझ सकते हैं, इलाज की गंभीरता समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक इलाज रहा होगा। 6 घंटे ऑपरेशन ऑन रिकॉर्ड। ये झूठ, इतना झूठ। इस देश को आपने बेवकूफ समझ लिया है। इस देश के नागरिकों को आपने गिनी पिग समझ लिया है कि जो मर्जी है वो इन्हीं के ऊपर अप्लाई कर दो, और देखते हैं कि इनका मनोविज्ञान क्या कहता है, इनका मस्तिष्क काम करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है, और आपने नहीं करने के लिए सारे आधार दे दिए हैं। 80 करोड़ को 2 जून का खाना खिला रहे हैं, उन्हें क्या फुर्सत है साहब ये पता करने की 6 घंटे का ऑपरेशन अगर चला है तो 4 दिन के बाद एकदम हट्टा कट्टा चलता हुआ चला आएगा? ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक दिया? क्या 2-2 लाख रुपए के एंटीबायोटिक चल रहे थे क्या? लीलावती करप्ट हॉस्पिटल, क्यूआई नेटवर्क आपसे डिमांड करता है कि इलाज का टोटल व्हाइट पेपर जारी करो, हिम्मत है तो। नहीं जारी करेगा क्योंकि एक करप्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां बैठा हुआ है, करप्ट, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। परमवीर सिंह भ्रष्टाचार की गंगोत्री लीलावती हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मतलब यहां कुएं में भांग नहीं मिला हुआ है, भांग में ही कुआं है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। परमवीर सिंह यहां भी मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर के, और परमवीर सिंह वो अपने लीलावती अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट्स जो खर्च हुए हैं उसका डेटा रिलीज करे। कहां गया रिलीज? कहां गया इंश्योरेंस कंपनी? कहां गया आईएमए? कोई आईएमए के पास नहीं जा रहा है। कहां गया वो मेडिकल प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन जिन्होंने पत्र लिखा था? तो 25 लाख का इंश्योरेंस गया कैसे? कौन सा ऑपरेशन हुआ था? कौन सा इलाज हुआ था जो 5 लाख रुपए पर डे का हिसाब बैठता है? ये जो सैफ और करीना है ना, कोई चरित्र नहीं है इन फिल्म वालों का। और इन फिल्म वालों के लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कुछ नहीं बोलेंगे। वो इनको टैक्स हेवन बनाना चाहते हैं, मॉरिशस बनाना चाहते हैं। ये झूठ का कारोबार, नकली कारोबार करने वालों को हमारे टैक्स पेयर, जो हम लोग गाढ़ी कमाई से जो टैक्स दे रहे हैं व्हाइट में, वो टैक्स का पैसा इनके झूठ को ढकने के लिए जाए। मुंबई पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेजा इस्तेमाल करीना और सैफ ने करवाया है, अपने कुकृत्यों से, अपने झूठ से, और लीलावती हॉस्पिटल से लेकर के परमवीर सिंह तक
और आज मौन रहने वाली जया बच्चन और अमिताभ बच्चन और जिम्मेदार अकाउंटेबल जर्नलिस्ट, ये फ्रॉडस्टर का पूरा कंसोर्टियम है। ये पूरे फ्रॉडस्टर का कंसोर्टियम यहां पर दिख रहा है आपको। मैं आपसे अपील करता हूं, देश के हमारे दर्शकों, इन बेईमानों, इन धूर्तों के खिलाफ आपको मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी, मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। पुलिस मौन, अदालत की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, 14 दिन का रिमांड खत्म है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है, अकाउंटेबल पत्रकारिता गॉन, जिम्मेदार भरी जिम्मेदारी पत्रकारिता कहां गई? रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म? एंड द जर्नलिस्ट, हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं, स्वयंभू जिम्मेदारी लेने वाले। जो मैंने आपको उस दिन भी इशारा किया था, आज फिर इशारा कर रहा हूं, जो लोग जिम्मेदार पत्रकारिता की बात कर रहे थे, उन लोगों के बारे में मीडिया सर्किल में बीभत्स चर्चाएं होती हैं, बीभत्स गंदी चर्चाएं, गंदी, एमएमएस तक के लीक होने की चर्चा होती है। जो पत्रकार ये दावा कर रहे थे कि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल हैं, बीभत्स। दिल्ली के पावर गैलरी में, दिल्ली के मीडिया सर्किल में इन जैसे चरित्रहीनों के बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बोल देंगे बहुत सारे पत्रकार, तो ऑन रिकॉर्ड, मैं तो इशारों में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल देंगे बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे महिला पत्रकार आकर के बोल देंगे उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में। और ये मैं क्यूवाइब नेटवर्क बिना तथ्य की बात नहीं कहता है, और वो कैमरे पर आकर के जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस पूरे सिस्टम में ही भांग है, ये भांग में सिस्टम आ गया है, इसलिए खड़ा होना पड़ेगा आप सबको, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा इन बेईमानों के खिलाफ। मैंने कहा था ना कि क्यूवाइब नेटवर्क छोड़ने वाला नहीं है, मुझे किसी खबर में चटकारे नहीं चाहिए, पत्रकारिता की लॉ को आपको जिंदा रखना पड़ेगा, झूठों को बेनकाब करना पड़ेगा कि सैफ और करीना किस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं, किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो सच्चाई सबके सामने लाइए सच्चाई सामने, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, सवालों का जवाब दे दीजिए। लीलावती हॉस्पिटल कह दे कि हां ये खर्चे हुए हैं 25 लाख के, बताए कौन सा पानी पी रहे थे, कौन सा खाना उनको दिया जा रहा था, बताए कौन सा दवाई दिया जा रहा था, बताए। और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं साहब, ये तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल प्रोफेशनल का एसोसिएशन पूछ रहा है, जवाब दे दो। इंश्योरेंस कंपनी जवाब दे दो, बूपा इंश्योरेंस, बूपा, बड़ा प्रचार चल रहा है बूपा इंश्योरेंस का, जवाब दे दे इंश्योरेंस कंपनी, नहीं जवाब दे रही है। मुंबई पुलिस के बारे में मैंने सारी बात आपको बता ही दी। मित्रों, इस झूठ का बेनकाब मैं करता रहूंगा, यह सवाल मैं पूछता रहूंगा, वॉइस ऑफ वॉइसलेस क्यूवाइब नेटवर्क बनता रहेगा, और सारी बगावत लेकर के, इन लोगों की सारी बगावत मोल लेकर के यह सवाल पूछता रहेगा। विदा लेने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को, फेसबुक को भी फॉलो करें, और हमारा जो रंबल नेटवर्क है उसको भी फॉलो करें, और QYB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, हिंदी में PrakaashTV.in हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉग इन करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल का मेंबर बनते हैं आप, तो ये हमारे लिए आपका सहयोग होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें अपना सहयोग जरूर देंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी अनुरोध के साथ अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।